सुना है त्रिवेदी जी, कश्मीर से सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो है वो आपने भेजे हैं बाहर। जी 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 जी, मैं 2003-4 से ही इस बिजनेस में लगा हूँ। 25 साल का अनुभव है मेरा। अच्छा। कश्मीर से 2004 में भेजे थे एमबीबीएस के लिए, और मैंने चाइना ही उन्हें भेजा था। अच्छा, चाइना भेजा। चाइना भेजा था। और कश्मीर के बहुत बड़े बड़ी हस्तियां, तो वो कहाँ है अभी वो बच्चे? कोई बच्चा अमेरिका बैठा है, अच्छा। कोई इंग्लैंड में बैठा है। 64 कंट्रीज से ये इस कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं। ये अब आप समझो कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा कि 14 ये सरकारी है कि गैर सरकारी? नहीं, चाइना में जितने भी कॉलेज है सब सरकारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। जहां कहीं से भी आप इस वक्त हमें देख रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें कि नीट के नताइज सामने आ गए हैं और कई एक बच्चे जिनकी सिलेक्शन हो गई है उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद। और जिन बच्चों ने ये इम्तिहान पास नहीं किया है उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस वक्त हम दिल्ली यानी नोएडा में बैठे हुए हैं और नोएडा की सबसे बड़ी, हम कहें कि मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं त्रिवेदी जी। उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सर, ये जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बच्चे, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के बच्चे नीट क्वालिफाई ना करने के बाद एक नाउम्मीद से हो जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जाते हैं। हम ममालिक का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें हमारे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती होती है। हॉस्टल के नाम पर बहुत ज़्यादा फी लिया जाता है, एमबीबीएस के नाम पर। आज त्रिवेदी जी जो काफ़ी मुमताज़ और मारूफ हैं, खासकर इन्होंने जम्मू कश्मीर से लगभग सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं वो आज तक एमबीबीएस के लिए भेजे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में भेजे हैं। ज्यादातर बच्चों को चाइना भेजा है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदाब, नमस्कार जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। जी 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 जी। देखिए, ये जो मेडिकल स्टडीज है, ये पहले हमें समझना होगा कि अगर हमारा बुनियाद सही नहीं होगा तो फिर हमारे घर सही नहीं बनेगा। हाँ, तो हमारा घर सही नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर मेडिकल स्टडीज में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, अगर आप ये समझें कि अगर जो शिक्षा देने वाले हैं, जो टीचर हैं, वो अगर बहुत अच्छे लेवल के नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ डिग्री ले लेंगे। तो मेडिकल में जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं, चाहे वो बच्चा करे या पेरेंट करे, एक 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 बहुत बड़ा एक त्याग का भावना उनके अंदर पैदा लेता है। क्योंकि जो बच्चा डॉक्टर बनेगा वो सिर्फ अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट नहीं करेगा, वो समाज का ट्रीटमेंट करेगा। तो पहले तो उन वालिदों को, उन बच्चों को मेरा बहुत बहुत सलाम कि आपने ये डिसीजन लिया कि आपका बच्चा डॉक्टर बने। अच्छा। क्योंकि आपने समाज को अपना एक धरोहर दिया है। अब वो बच्चा तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपकी फैमिली का ट्रीटमेंट करेगा, वो पूरे समाज का, आपकी सोसाइटी का ट्रीटमेंट करेगा। अब आपकी एक गलती उस बच्चे को बना सकती है और बर्बाद कर सकती है। कैसे? तो अगर उस बच्चे का जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, जो कंट्री सेलेक्ट करी है, अगर वही गलत है तो फिर तो सब कुछ गलत है। तो त्रिवेदी, जिसका मतलब है ये बड़ा मैटर करता है कि बच्चे के लिए आप अपनी डेस्टिनेशन खुद चूज करें। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में तो 17 साल 18 साल में क्या समझ आएगी। सवाल ये है कि हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंट्री में जाएं, सवाल ये है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें, या सवाल ये है कि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ें। कहीं का भी, दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, या वो इंडिया का ही क्यों ना हो, तो वो अपने लिए, प्राइवेट कोई भी संस्था अपने लिए कमाती है। उसे बेहतरी का कोई उम्मीद मत कीजिए। उनके पास तो अपने कमाने के, जैसे हम अपनी दुकान खोलते हैं तो हम अपने प्रॉफिट के लिए खोलते हैं, चाहते हैं मुनाफा ज्यादा है। मुनाफा ज्यादा है। हम ये तो नहीं सोचते ना कि सोसाइटी में हम दान कर दें अपना। जबकि गवर्नमेंट कहीं की भी हो, वो वेलफेयर के लिए काम करती है, वो सोसाइटी के लिए काम करती है। तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम अपना डेस्टिनेशन कैसे तय करें और हम कहाँ जाएं। आज मैंने कश्मीर में, मैं बहुत दिनों से, तो हमने सुना है त्रिवेदी जी, कश्मीर से सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो है वो आपने भेजे हैं बाहर। जी 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 जी, मैं 2003-4 से ही
इस बिजनेस में लगा हूँ, 25 साल का अनुभव है मेरा। अच्छा। और पहला बैच जहाँ तक मुझे याद आता है, मैंने कश्मीर से 2004 में भेजे थे MBBS के लिए, और मैंने चाइना ही उन्हें भेजा था। अच्छा, चाइना भेजा था। और कश्मीर के बहुत बड़े बड़ी हस्तियां। तो वो कहाँ है अभी वो बच्चे? कोई बच्चा अमेरिका बैठा है। अच्छा। कोई इंग्लैंड में बैठा है। उनकी तो मतलब लाइफ ही बदल गई। और आज भी उनके वालिदान हमारे साथ संपर्क में हैं, और वो हम शुक्रिया करते हैं कि साहब आपने तो हमारी फैमिली ही बदल दी। अच्छा, वो पेरेंट्स भी अमेरिका जाते हैं? बिल्कुल, अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, वो बिल्कुल जाते हैं। अब खुशी आपने महसूस की उनके चेहरों पर? अरे क्या बात करते हैं जनाब। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। मैं 2012-13 में मैं कश्मीर गया था अपनी फैमिली के साथ घूमने। मेरा वहाँ एक मित्र हैं, वो कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो वो उनको पता था कि मैं आ रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनली मैं नहीं गया था। मैं ऐसे ही फैमिली के साथ फैमिली टूर पे गया था। बच्चे थे साथ में, सब थे। मैंने अपने किसी कंसल्टेंट बिरादरी को नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। तो उनको मैंने होटल बुकिंग के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। तो वो जानते थे कि मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ। मैंने इसलिए छुपाया था कि अनावश्यक भीड़ हो जाएगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए तो फैमिली को परेशानी हो सकती। लेकिन वो जो मेरे मित्र हैं, उनके एक मित्र हैं जो वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने उनको बता दिया कि मैं आ रहा हूँ, और वो सुबह की चाय के वक्त वो आ गए अपने मित्र को लिए हुए। अब उनके फ्रेंड जो थे वो भी प्रोफेसर हैं। तो वो आने के बाद उन्होंने मुझसे दुआ सलाम करी, और फिर उन्होंने बताया कि आपका इतना एक्सपीरियंस है इंडिया में, पूरे इंडिया में आपके नेटवर्क हैं, पूरी दुनिया में आपका एक नाम है, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने तो बांग्लादेश में एडमिशन करवा दिया है। अच्छा, करवा दिया है। $5000 उन्होंने एडवांस भी भेज दिया था। मैंने बोला जनाब आपने करवा ही लिया तो क्या सोचा है, फिर तो अच्छा ही होगा, आपने अच्छा सोचा होगा। तो नहीं, मैं आपका एक्सपीरियंस, मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वरीड हूँ अपने बच्चों के लिए, के करियर के लिए। मैंने बोला सर आप एक चीज़ बताइए कि आपने कुछ तो सोचा होगा, क्या सोच के आपने बांग्लादेश में एडमिशन करवाया? अजी यहाँ जो कंसल्टेंट्स हैं वो कहते हैं, बाकी के जो लोग हैं उन्होंने भी कहते हैं कि हमारा मजहब है वहाँ। अच्छा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने लर्निड आदमी और ये बात कर रहे हैं। आप बांग्लादेश इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ आपका मजहब है, तो मजहब तो दिल में होता है। बिल्कुल। आप डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, पेशेंट होता है। आप बच्चे को समाज को डोनेट करना चाहते हो, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? आप ये जो छोटी छोटी जितनी भी कंट्री है, मैं कंट्रियों का नाम नहीं लेना चाहता, जितनी भी छोटी छोटी कंट्रियां हमारे इर्द गिर्द हैं, वहाँ पे सस्ते एजुकेशन के नाम पर जो पेरेंट्स को गुमराह किया जाता है। आपको लगता है धोखा किया जाता है? ये बहुत ज़्यादा धोखा ही नहीं, बहुत ज़्यादा ये तो गुमराह करके धोखा ही धोखा है। अब ये जो एजेंट्स हैं, इनका क्या है, इन्हें कमीशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन चाहिए। और ये कहीं भी आपका एडमिशन करने का वही सलाह देंगे कि वहाँ वो अच्छा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। पेरेंट भोले भाले, उन्हें समझ में नहीं आता। और पेरेंट कंफ्यूज भी होता है सर, क्योंकि पेरेंट के पास ऑप्शंस नहीं होते। और वो चूँकि गाँव में रहते हैं, इतना ज़्यादा वो एक्सपोजर लेवल, बाकी चीज़ें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो उनके पास वाला आदमी है, वो उनको बताता है कि ये अच्छा है, तो वो उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो सर जहाँ तक आप कह रहे हैं, चाइना चूँकि एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, चाइना एक डेवलप कंट्री नहीं, आज अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आज एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको। इंडिया में ही जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से। चाहे वो निडल हो या कोई भी मशीन हो। इसका मतलब मेडिकली भी बहुत साउंड है, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका। आज आपको ताज्जुब होगा जान के कि जिस कॉलेज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2003 से, उसका नाम है तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी। तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी। अमेरिका से भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पढ़ने। अच्छा, अमेरिका से? जी, 64 कंट्रीज से ये इस कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं।
ये अब आप समझो कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा कि 14 ये सरकारी है कि गैर सरकारी? नहीं, चाइना में जितने भी कॉलेज है सब सरकारी है। अच्छा, सरकारी है। प्राइवेट कुछ है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। चाइना में आप देखेंगे कि तो जो फिर लिमिटेड सीट्स भी होंगी ना सर? बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, बहुत ही कम सीटें हैं। चाइना में आप देखेंगे कि तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मौका मिलेगा वहां पे? नहीं, कुछ तो जरूर करेंगे उनके लिए। तो उसके लिए क्या स्कॉलरशिप या कुछ? देखिए, बहुत सारे स्कॉलरशिप है ना। ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमने भी अपने मैनेजमेंट से बात करी है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से बात करी है, खास करके जम्मू कश्मीर के लिए, तो खास करके, और वहाँ भी बेटियों के लिए। अच्छा। हम चाहते हैं हमारी बेटियाँ आगे हैं। अच्छा। तो स्कॉलरशिप तो कई तरह के हैं हमारे पास। इनमें जो बच्चे सब्जेक्टली पास कर जाएंगे, जो अच्छा थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखलाएंगे, उन्हें कम से कम 20,000 RMB। 20,000 RMB का मतलब हुआ कि करीब 2,25,000 रुपये। अच्छा। उन्हें स्कॉलरशिप लेना बहुत आसानी है। पिछले साल 2023 में 20 बच्चों को हमने दिलवाया। ये अब मैं भी आज 2003 से अभी तक उस यूनिवर्सिटी को इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी भी मुझे कहती है कि हाँ साहब, किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप देना है तो आप हमें गाइड करो। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो इनकी फैमिली कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उन्हें पार्शियल स्कॉलरशिप। इसका मतलब है अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है? बिल्कुल मिलती है। सिर्फ गरीबी पे नहीं, गरीबी के साथ मेरिट भी होना चाहिए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब उसका मयार भी होना चाहिए। बच्चा फेल हो जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं हो तो सकता। सर, कुछ अप्रीहेंशंस अक्सर जो पेरेंट्स, खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, करनी भी चाहिए कश्मीर की बात, बिकॉज आई एम कश्मीरी। तो सर, जो कश्मीरी हमारे खासकर बच्चे हैं, अप्रीहेंशंस ये होती है कि क्या चाइना में हिजाब जैसे बहुत सारे बवाल उन चीज़ों। हैं, देखिए, आप चाइना में फ्री हैं। अच्छा, फ्री है? बिल्कुल फ्री। आपको हिजाब पहनना है, पहनिए, कोई कुछ भी नहीं, कैसा कुछ भी नहीं है। और लैंग्वेज सर? देखिए, पुराना चाइना भूल जाइए। अच्छा, भूल जाना है। अभी आप जाएंगे, जितने यूथ हैं फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आपका माहौल इंग्लिश का है। हाँ, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज डे 1 से वो आपको सिखलाते हैं। अच्छा, सिखलाते हैं इसलिए सो दैट के पेशेंट को तो आप 3 साल बाद जाएंगे ना हॉस्पिटल, आप तो अगले दिन से ही बाजार जाएंगे, मार्केट तो जाएंगे, दुकानदार से बात करेंगे। तो अच्छा है अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं। दुनिया में आज पूरी दुनिया में चाइनीज लैंग्वेज का एक बोलबाला है। तो डे 1 से ये आपको क्लास में पढ़ाते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको पास और फेल होना है। और अपने कल्चर की बड़ी हिफाजत करते हैं चाइना, मैंने सुना। सर जनाब, वो और ज्यादा बेहयाई भी नहीं है। अरे नहीं, वहाँ की जो वहाँ एकदम डिसिप्लिन्ड कंट्री है वो। अच्छा है? बहुत ही डिसिप्लिन। सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक पूरा चाइना अपने अपने काम में लगा मिलेगा। आपकी क्लास भी 8 से 12:30, फिर 1.5 घंटे का लंच, फिर 2 बजे से 5:30 बजे तक। सैटरडे संडे ऑफ होता है। टीचर का ये है कि कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है वो PhD लेवल से कम का नहीं है। अच्छा। और ये जो तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे हमारे एम्स है। अच्छा, एम्स जैसा? नहीं, हमारे एम्स जैसा नहीं। जैसे हमारे यहाँ एम्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पढ़ाने के लिए है, दूसरा कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जाता। जबकि जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें इंजीनियरिंग भी है, MBA भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, मतलब कॉकटेल है। तो उसी तरह ये चाइना का इकलौता कॉलेज है जो वहाँ का एम्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पढ़ाई होती है। बेसिकली एक रिसर्च सेंटर है। अच्छा। आप देखेंगे इसके जो बच्चे आपने भेजे हैं वहीं पे आज तक गए हैं सारे बच्चे? जी हाँ। नहीं, कश्मीर से? नहीं, हाँ, कश्मीर के बच्चे ज़्यादातर इसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अच्छा। इसका जो जिनकी आपने जिक्र किया कि जो लंदन, उमर इकबाल, आज उमर इकबाल कश्मीर का बच्चा है। मैं डॉक्टर उमर, यस, आप तो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर उमर इकबाल। मैं आपको बताऊं, आज अमेरिका में वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है, उससे शायद न्यूरो सर्जन है। जी हाँ, आपको उससे मिलने के लिए 6 महीना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बिल्कुल। उसने कश्मीर का नाम रोशन करके रख दिया। अब आप समझो ना, 14,600 बेड का हॉस्पिटल है इनका। कैंसर में एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। विश्व के 64 कंट्री से बच्चे यहाँ मेडिकल की तालीम लेने आते हैं। 100% इंग्लिश मीडियम है। इनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही साइंटिफिक, टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड। सेकेंड ईयर में जैसे बच्चे जाते हैं, इन्हें सबसे पहले आर्टिफिशियल हॉस्पिटल भेजा जाता है। उस आर्टिफिशियल हॉस्पिटल में जो
पेशेंट है उसमें हार्ट बीट भी है, पल्स रेट भी है, और वो जिस बेड पे रखा गया है उस बेड में सारे वो मशीन लगे पड़े हैं जो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में लगे होते हैं। बच्चों की ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है कि हाउ टू पुट द ग्लव्स इन योर हैंड और हाउ टू रिमूव, कि पहले आपको कोई संक्रमण ना लग जाए। तो पूरा 1 साल सेकेंड ईयर में ये आर्टिफिशियल पेशेंट पे प्रैक्टिस करवाते हैं, और थर्ड ईयर से 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, एक सुपरवाइजर के अंडर में इनको डालते हैं और इनका प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि आज तक कोई भी बच्चा जो वहाँ गया उसका करियर बर्बाद हो गया, उनकी लाइफ बन गई, उनकी फैमिली आज भी दुआएं करती है। अच्छा, खुश है। तो सर अब जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं, जो कि नीट का रिजल्ट भी आ गया, तो उनके लिए क्या मैसेज है खासकर आपकी तरफ से? बच्चों के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप अपने लिए सोचो, आपको गुमराह नहीं होना है, बहुत ही पेशेंसली आपने डिसीजन लेना है कि आप प्राइवेट कॉलेज से बचो, चाहे कहीं भी विश्व के किसी भी कोना में प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ। डिसीजन लो, रिसर्च करो कि हमें कहाँ बेहतर फैसिलिटी मिल सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे आप, दुनिया के अच्छे कॉलेजेस में जाओगे आप, तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। आज नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने 18 नवंबर 2021 को एक गैजेट पास किया। उस गैजेट पे हमने भी आरटीआई लगाई, जितना क्रिस्टल क्लियर चाइना इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग जो चाइना में है उसने दिया, उतना क्रिस्टल क्लियर किसी भी कंट्री का नहीं। एनएमसी का आज एक नॉर्म्स अगर कोई कंट्री पूरा करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। अच्छा, तो और जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, 20 बच्चों ने स्कॉलरशिप मिलना है इस साल। 20 बच्चों ने इस साल भी, वो फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पे होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी मेधावी बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखलाएंगे, उन्हें मैं ज़रूर से ज़रूर स्कॉलरशिप मुहैया करवाऊँगा। अच्छा, आप हेल्प करते हैं उनकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कश्मीर में कोई ब्रांच है आपका? हाँ जी, सोपोर में है ना, सोपोर में कोई ब्रांच नहीं? नहीं, और कोई ब्रांच नहीं, सोपोर में हमारा ब्रांच है। तो सोपोर में हमारे मित्र हैं, आप उनके साथ टाई अप करके एडमिशन ले सकते हैं। और ये आपके लिए और हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात होगी कि कश्मीर के आवाम को एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा। बिल्कुल। तो एक ये हमें भी गर्व होगा, और तो जब भला होगा और जब वो अपनी फैमिली और समाज की फैमिली सबों के लिए जब वो काम करते हैं और एक सक्सेस डॉक्टर बनते हैं तो गर्व होता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर ग्राउंड सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे त्रिवेदी जी, बहुत ही अहम बातें इन्होंने की, खास करके अगर आपको एमबीबीएस करना है, अगर आपको अपना करियर चुनना है, तो ज़रूर एक बार सोचिएगा। तमाम पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चे को आप सही रास्ता दिखाएं, और उन्हें कहा कि चाइना की टॉप मोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है चाइना का मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के हवाले से काफ़ी सीरियसली काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए, थैंक यू।